प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको शालोम। हम परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज की शाम को परमेश्वर पिता ने हमको ये सुंदर समय दिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की इस ऑनलाइन मीटिंग में हम गैदर हो सके हैं, इकट्ठे हो सके हैं। और हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि आज हम एक नए महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं और ये मार्च महीने का ये पहला संडे है। और जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से समय बहुत जल्दी समय निकलता चला जा रहा है, और आप देखेंगे कि कुछ महीनों पहले ही या 2 महीना पहले ही हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया और नए वर्ष का 2 महीना निकल चुका है। आज हम तीसरे महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता हमको इस नए वर्ष में परमेश्वर प्रवेश कराए और साथ ही नए महीने में परमेश्वर पिता हमको लेकर के आए। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। मैं 4 हफ्तों से आपके साथ में नहीं था और सचमुच में मैं आप लोगों को मैं मिस किया, क्योंकि आप मेरी एक फैमिली हैं मसीह यीशु में। हम मसीह यीशु में हम सब एक देह हैं, हम एक हैं। तो मैं एज़ अ फैमिली आप सबको मानता हूँ मसीह यीशु में। तो मैं आप सबको मिस किया और मैं विश्वास करता हूँ आप भी मुझे मिस किए होंगे। तो 4 हफ्तों के बाद मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के बीच में यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर के। तो हम परमेश्वर पिता को इन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की योजनाओं के लिए, अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं और हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो धन्य हैं, वो भले हैं और उनकी करुणा सदा की। जैसे दाऊद बोलता है कि योर हैसेड मतलब होता है अनुग्रह, तेरा अनुग्रह जीवन से भी उत्तम है। तो परमेश्वर का अनुग्रह जीवन से भी उत्तम है जो सदा हमारे साथ बना हुआ है। हम परमेश्वर पिता को इसलिए भी धन्यवाद देते हैं कि आज जब संसार में चारों तरफ नाना प्रकार की परेशानी फैल रही है, बीमारियां फैल रही हैं, इवन बहुत सी जगहों पर परसिक्यूशन, सताव हो रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं, प्रभु के लोग खुल करके गैदर नहीं हो सक रहे हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आप जहां कहीं से भी जुड़े हैं, वी आर ब्लेस्ड, कि हमें किसी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट हमें नहीं है। हम फ्रीली प्रभु की महिमा हम कर सकते हैं, प्रभु के बारे में हम जान सकते हैं। और आज हम फिर से यीशु के चरणों में हम बैठे हैं कि हम यीशु मसीह को जानेंगे, पहचानेंगे और यीशु के बारे में सीखेंगे। जब भी आप यीशु की उपस्थिति में आप समय व्यतीत करते हैं, प्रभु उस समय को सबसे धन्य समय बोलते हैं, जो प्रभु ने मरियम को बोला था। लूका 10वें अध्याय के आखिरी पदों में आप पढ़ोगे तो यीशु ने क्या बोला था? मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जिसे कोई उससे नहीं ले सकता। तो आज ये मेरा और आपका ये उत्तम भाग है, जब हम अपने प्रभु के चरणों में बैठ करके हम यीशु से हर एक आशीष को हम रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे। और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु क्या बोल रहे हैं? तुमने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जिससे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और जब भी हम ऐसा करते हैं, प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हैं, परेशानियां आनंद में बदलती हैं और प्रभु की महिमा हमारे जीवन से होती है। तो आज हम देख रहे हैं कि आज हम लेंट के जो 40 दिन का जो लेंट होता है हम उस पर चल रहे हैं। और आने वाला जो महीना है, अप्रैल का महीना जो है, उसमें हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्व को हम ऑब्ज़र्व करने जा रहे हैं, जो है पाम संडे, गुड फ्राइडे और ईस्टर, जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर के पूरे कार्यों को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम ऑब्ज़र्व करेंगे। तो आज मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा जो मैं विश्वास करता हूं सचमुच में आपके जीवन के लिए ये बहुत आशीष का कारण बनने वाला है। मैंने प्रभु से आज के लिए रैमा वर्ड मांगा कि प्रभु आज अभी इसी वक्त के लिए आप हमारे लिए क्या वचन रखे हैं, और जो प्रभु मुझे दिए ये सचमुच में ब्लेस्ड वचन है जिसके द्वारा आप अत्यधिक आशीषित होने वाले हैं। तो हम सीधे परमेश्वर के वचन में हम डुबकी लगाएंगे कि हम यीशु मसीह को वचन में देख सकें। जब आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब अपना पहला मिरेकल परफॉर्म करते हैं, यीशु का पहला चमत्कार क्या था? प्रभु यीशु मसीह काना नगर में जाते हैं और काना नगर में जा कर के पानी को दाखरस में बदलते हैं, या वो प्रभु का पहला मिरेकल था जहाँ पे प्रभु ने पानी को दाखरस बनाया। ये प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का आरंभ था। ध्यान दीजिएगा, ये क्या था? प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का आरंभ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय, यीशु ने पहला मिरेकल परफॉर्म किया, पहला चमत्कार किया। उसके तुरंत बाद क्या हुआ? यूहन्ना 2 अध्याय में आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि पानी को दाखरस बनाने के तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जाते हैं। और मंदिर में आप बाइबल रखें तो यूहन्ना 2 अध्याय में आप देख सकते हैं, मंदिर में जब प्रभु यीशु मसीह जाते हैं तो वहाँ पे पूरा बिजनेस चल रहा था परमेश्वर के घर में।
एक चीज़ को मैं और आपको बताना चाहूँगा कि आज बहुत से लोग चर्च को मंदिर बोलते हैं कि ये प्रभु का घर है, ये मंदिर है। मैं आपको परमेश्वर के वचन से इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ कि ये आपका विश्वास है कि ये परमेश्वर का घर है, मंदिर है, दैट्स इट, इट्स ओके, ये सही है। पर इस चीज़ को आप याद रखिए कि परमेश्वर का एक ही मंदिर था, वो यरूशलेम में था और वो टूट चुका है, अब वो मंदिर नहीं है। अभी जो चर्चेस बने हुए हैं इसे हम बोलते हैं द प्लेस ऑफ गैदरिंग, पर परमेश्वर का असली मंदिर क्या है? परमेश्वर का असली मंदिर मैं और आप हैं, और परमेश्वर की आत्मा हम में वास करती है। और चर्च एक बिल्डिंग है, एक स्थान है जहाँ पे हर एक विश्वासी गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि उस समय में परमेश्वर का मंदिर था, अभी परमेश्वर के मंदिर मैं और आप हैं। तो उस वक्त प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं, परमेश्वर के घर में जाते हैं, और वहाँ पे पूरे व्यापार चल रहा था। व्यापारी लोग कबूतर बेच रहे थे, बैल बेच रहे थे, भेड़ बकरियाँ बेच रहे थे। वहाँ पे तीनों चीज़ लिखी हुई है, आप यूहन्ना 2 अध्याय में पढ़ेंगे तो बैल, भेड़ और कबूतर। और ये तीनों चीज़ क्या थी? ये तीनों चीज़ एक्चुअली में ऑफरिंग थी, ये बलिदान था। परमेश्वर पिता ने बोला था, आप लय व्यवस्था में पढ़ोगे तो वहाँ पे परमेश्वर ने बोला था कि तुम जब ऑफरिंग करोगे तो ये 3 प्रकार की कैटेगरी होगी। बैल जो होगा वो उन लोग चढ़ाएंगे जो रिच हैं, जो धनी है, जो अपर क्लास की फैमिली होती थी उस समय में, जो धनी होती थी वो बैल चढ़ाती थी। जो मिडिल क्लास की फैमिली रहती थी, जो कि आज बहुत से लोग जो मिडिल क्लास में आते हैं, तो उस समय में जो मिडिल क्लास की फैमिली थी वो भेड़ चढ़ाती थी। और कबूतर या पंडुकी लिखा हुआ है, इंग्लिश में हम बोलते हैं डव, या कई जगहों पर इसे पड़की बोला जाता है। तो कबूतर या पंडुकी या पड़की उन लोग चढ़ाते थे जो गरीब थे, जो एकदम लोअर क्लास, एकदम बहुत गरीब थे, उन लोग पंडुकी या कबूतर चढ़ाया करते थे। तो ये तीनों ऑफरिंग थी। अब ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के वचन में बाइबल हमको बताती है कि वहाँ के जो लोग थे इस बलिदान को बिजनेस बना दिए थे। ये बाइबल में लिखा हुआ है प्रिय भाई और बहनों। वो क्या चीज़ बेच रहे थे परमेश्वर के मंदिर में? किस चीज़ का व्यापार कर रहे थे? बैल, भेड़ और कबूतर। ये क्या था? ये ऑफरिंग था। तो ऑफरिंग को ये बिजनेस बना दिए थे, उससे पैसा या धन अर्जित करने का एक माध्यम बना दिए थे। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। आज बहुत जगहों पर आप देखोगे तो आज प्रभु के कार्यों को या प्रभु के चीज़ों को या प्रभु की दी हुई वस्तुओं को आज बहुत से लोग बिजनेस बना रहे हैं। आज बहुत से लोग प्रभु के गिफ्ट को, प्रभु के वरदानों को आज बहुत से लोग बिजनेस बना रहे हैं। आप इसे बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्योंकि जो प्रभु के दान और वरदान हैं, इससे आप ना पैसा दे करके खरीद सकते हो, ना आप इसे पैसा से या बिजनेस आप इसे बना सकते हो। इट्स अ गिफ्ट। ये एक वरदान है जो प्रभु अपने बिलीवर्स को, जो उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु इसे देते हैं। बाइबल में आप पढ़ोगे प्रेरितों के काम में एक व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के इस दान को प्रभु के चेलों से मांगने की कोशिश की। वो कौन था? शमौन, आप इसे जानते होंगे। उसने पतरस से बोला कि मुझे भी ऐसी पावर दे कि मैं लोगों के ऊपर हाथ रखूं तो वो चंगे हो जाएं। पतरस ने बोला कि तूने प्रभु के दान और वरदान को तूने पैसों से तौला है, इसका दंड तेरे ही सिर पर पड़े। तो ध्यान दीजिएगा कि आज बहुत से लोग जो प्रभु की चीज़ों को या प्रभु के वस्तुओं को बिजनेस बनाते हैं, ये गलत चीज़ है। ये बाइबल से मैं बता रहा हूँ आपको, आप इसे देख सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय। बाइबल हमको बताती है कि यीशु मसीह की जब मिनिस्ट्री, सेवकाई आरंभ हुई, प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गए और वहाँ पे ये बिजनेस चल रहा था, व्यापार चल रहा था। तो बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह कबूतर बेचने वालों के पीढ़ों को उलट दिए, और उसके बाद सर्राफों के पीढ़ों को उलट दिए, उन्हें कोड़े से मार करके प्रभु यीशु मसीह बाहर निकाले। और यीशु ने उन्हें क्या बोला? क्या तुम नहीं जानते कि लिखा है कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, ये यीशु की सेवकाई का आरंभ था। पर जब हम देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह की जब सेवकाई का आरंभ था, मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति उस मंदिर में थी, और इसलिए कि वो परमेश्वर का घर था, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे थी, यीशु ने सारे लोगों को वहाँ से प्रभु यीशु मसीह ने बाहर निकाला। और वहाँ से बाइबल हमको बताती है कि यीशु मसीह की सेवकाई आरंभ हुई। और जब सेवकाई आरंभ होते गई तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से वो मिरेकल को प्रभु यीशु मसीह परफॉर्म किए। सारी योजनाओं को जो परमेश्वर ने उन्हें दिए थे, प्रभु ने उसे पूरा किया। उसके बाद जब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि यीशु की जब सेवकाई का अंत आया,
सेवकाई का अंत प्रभु यीशु मसीह का कब आया? जब आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह गदही के बच्चे पर बैठ करके यरूशलेम में वो प्रवेश करते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हुआ और वहाँ से यीशु की सेवकाई का अंत हो गया। तो अपनी सेवकाई के लास्ट में, अपनी मिनिस्ट्री के एंड में प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। यह आपको मिलेगा मत्ती रची सुसमाचार उसका 23वां अध्याय, और बिल्कुल आखिरी पदों को आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि उस वक्त क्या हुआ था कि जो यहूदी लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह को मसीहा के रूप में रिजेक्ट कर दिए थे। यीशु को मसीहा के रूप में वो ग्रहण नहीं किए थे। ध्यान दीजिएगा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती 23वें अध्याय के आखिरी पदों में यीशु मसीह बोलते हैं, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा ले, मैं भी तुम्हें अपने पंखों तले छिपा लूं, पर तुमने ना चाहा। यह यीशु की सेवकाई का अंत था, जब उन लोगों ने, यहूदी लोगों ने यीशु को रिजेक्ट कर दिया, यीशु को मसीहा के रूप में ग्रहण नहीं किया। अब ध्यान दीजिएगा प्रिय भाइयों और बहनों कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि कितनी ही बार मैंने चाहा कि मैं तुम्हें अपने पंखों तले छिपा लूं, पर तुमने नहीं चाहा। दिस इज द मैसेज ऑफ सल्वेशन। ये उद्धार का एक सुसमाचार है जो आज मेरे और आपके लिए है। इसे आप जोड़िए और इसे देखिए। यूहन्ना रची सुसमाचार 3 अध्याय 16, 17, 18। वहाँ पे बाइबल बोलती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, कोई मैटर नहीं करता कि आप किस देश से आते हैं, किस कम्युनिटी से आते हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, मोटे पतले, डजंट मैटर, आप जैसे हैं वैसे आइए, चाहे जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये एक ओपन इन्विटेशन है साल्वेशन का। प्रभु आपको उद्धार देने के लिए तैयार है, आपको अनंत जीवन देने के लिए तैयार है, आपको बहुतायत का जीवन देने के लिए प्रभु तैयार है। पर ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, नहीं। यदि आप बोलोगे प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले हम सब के लिए बलिदान हो गए, पर मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता और मैं ऑटोमेटिकली सेव हो जाऊंगा, मेरा जीवन बच जाएगा, मैं उद्धार पा जाऊंगा, नो, यू आर रॉन्ग। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को, वहाँ परमेश्वर पिता यरूशलेम में भेजे गए थे, यीशु मसीह को भेजे थे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्होंने नहीं चाहा, उन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया। प्रभु अपने अनुग्रह को उन लोगों के ऊपर फोर्स नहीं किए, प्रभु अपनी सुरक्षा को यहूदी लोगों के ऊपर दबाव नहीं दिए, ये फोर्स नहीं किए कि नहीं मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ही करूंगा, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। नहीं, प्रभु फोर्स नहीं किए। वो उनके लिए ओपन इन्विटेशन था, खुला आमंत्रण था कि तुम यीशु को मसीहा के रूप में ग्रहण करो, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि यरूशलेम के ऊपर कितना बड़ा डेंजर या कितना बड़ा खतरा यरूशलेम के ऊपर आने वाला है। आज प्रभु को और हम सबको पता है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा या जो यीशु को रिजेक्ट करेगा, तो आने वाले दिन में कितना बड़ा खतरा आने वाला है उन लोगों के लिए जो यीशु को रिजेक्ट करते हैं। तो जब हम यरूशलेम को देखते हैं तो यरूशलेम ने जब यीशु को रिजेक्ट कर दिया तो क्या हुआ? AD 70 ईस्वी पूर्व में रोमी लोग वहाँ पे आए और आकर के पूरे यरूशलेम को डिस्ट्रॉय कर दिए, पूरे शहर में आग लगा दिए। पर यदि वो यीशु को मसीहा के रूप में ग्रहण करते तो यरूशलेम ऐसा डिस्ट्रॉय नहीं होता। बाइबल हमको बताती पूरे सिटी को, यरूशलेम को वो आग लगा दिए थे। तो बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यूहन्ना 3:16, 17 और 18 को आप देखेंगे तो वहाँ पे यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत उसके द्वारा दंड पाए, पर इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। 18वें पद में आप देखोगे तो वो और इंटरेस्टिंग हो जाता है। वहाँ पे बाइबल क्या बोलती है? यीशु मसीह के शब्द हैं। यीशु मसीह ने बोला कि जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास कर चुका उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं हो सकती, पर जो विश्वास नहीं करता है वो दोषी ठहर चुका है। ध्यान दीजिएगा कि यीशु ने बोला जो विश्वास कर चुका, मतलब कि आपके पास खुला आमंत्रण है यीशु को ग्रहण करने का। प्रभु आपको फोर्स नहीं करेंगे कि नहीं तुम मुझे ग्रहण ही करो, मेरे अनुग्रह को ले लो, मेरी सुरक्षा को ले लो। नहीं नहीं नहीं, वो फोर्स नहीं करेंगे। ये खुला आमंत्रण है, डिसीजन आपको लेना है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करके उन्हें अपने प्रभु और मसीहा के रूप में ग्रहण करते हो, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हो, प्रभु की सुरक्षा आपको मिलती है, पूरे हेवनली रिसोर्सेस, बहुतायत का जीवन, अनंत काल का जीवन, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं सिर्फ विश्वास से। पर जब आप विश्वास नहीं करोगे तब आप दोषी ठहर चुके। ये बाइबल बोलती है, यीशु मसीह की ये वर्ड्स हैं। तो यरूशलेम ने यीशु को रिजेक्ट कर दिया था और रिजेक्शन का जो परिणाम था वो क्या था?
ये पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो गई। जो लोग यीशु को ग्रहण नहीं करते हैं, आज भी ये साल्वेशन का मैसेज है वहाँ पे, मत्ती 23 के आखिरी पदों में आप पढ़ोगे तो साल्वेशन का मैसेज है। यदि आप यीशु को ग्रहण नहीं करोगे, आने वाला दिन है जो आप बहुत से लोगों के लिए जो यीशु को रिजेक्ट करेंगे, बहुत डेंजर होने वाला है। पर जो यीशु को ग्रहण कर चुका विश्वास के द्वारा, उसके ऊपर कभी दंड की आज्ञा नहीं हो सकती। इवन बाइबल मेरे और आपको बताती है, जब आप पढ़ोगे प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रीच किया लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 और 19 में 19वें पद को आप देखेंगे तो प्रभु ने वहाँ पे क्या बोला कि परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूँ। वो वाला जो पूरा पढ़ेंगे कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि अंधों को दृष्टि पाने का और बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ये प्रभु यीशु मसीह यशायाह 61 से पढ़ रहे थे। वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे 2 बातें लिखी हुई हैं यशायाह 61 के दूसरे पद में। पहला, परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष, और दूसरा, परमेश्वर के क्रोध का दिन। वर्ष और दिन, तो बाइबल हमको स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर के क्रोध का भी दिन है, परमेश्वर के पलटा लेने का भी दिन है, पर उससे विश्वासियों का कोई संबंध नहीं है। क्योंकि जब आप यीशु को ग्रहण कर चुके हो तो आप हमेशा अनंत जीवन की ब्लेसिंग्स को आप एंजॉय करोगे, एबंडेंट लाइफ को आप एंजॉय करोगे। इसीलिए यीशु मसीह पलटा लेने की बात को नहीं किए। आप बाइबल रखें, आप उसे खोल के देखिए, लूका 4 अध्याय 18-19 में यीशु ने क्या बोला? परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष प्रचार करूं। 20वें पद में यीशु ने बोला, यीशु ने पुस्तक बंद कर दी। यीशु मसीह पलटा लेने की बात नहीं किए, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर के अनुग्रह हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, इस चीज़ को जान के रखिए कि इफ़ यू हैव रिसीव जीसस, आप यीशु को ग्रहण कर चुके हो, यू आर ऑन द सेफ साइड, आप ब्लेस्ड हो, अनंत जीवन आपका है, उद्धार आपका है। तो उस समय में यरूशलेम में यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किए, यीशु को ग्रहण नहीं किए, और उसका परिणाम क्या था? यरूशलेम डिस्ट्रॉय हो गया। ये ध्यान दीजिएगा कि ये यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का, यीशु की सेवकाई का ये अंत था। और आपको मालूम है प्रिय भाई और बहनों कि जब इसराइलियों ने या यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया, यीशु को इनकार कर दिया, यीशु को ग्रहण नहीं किया, तो वो जो मंदिर था जहाँ से यीशु ने सारे सर्राफों को निकाला, बिजनेसमैन को, व्यापारियों को यीशु ने बाहर निकाला, उस मंदिर से परमेश्वर की आत्मा या परमेश्वर का प्रेजेंस उस मंदिर से उड़ गया। ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने यीशु को ग्रहण कर दिया था। इसीलिए तो मत्ती 23 आप खोल करके रखें, मत्ती 23 का आखिरी पद देखिए, यीशु मसीह को रिजेक्ट किए। 24वें पद में यीशु ने क्या बोला? 24वें पद में यीशु ने बोला कि ये जो मंदिर तुम देख रहे हो, इस मंदिर के पत्थर पे भी पत्थर ना बचेगा जो ढाया ना जाए। नाउ यू कैन सी, आप इसे देखिए कि यीशु की प्रेजेंस को ऑनर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, यीशु मसीह को, उनके पर्सन को महत्व देना कितना ज़रूरी है। मैं कई जगह से आपको इन चीज़ों को दिखा सकता हूँ, पर स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये नाउ वर्ड परमेश्वर पिता मेरे और आपके लिए रखे हैं। यीशु की सेवकाई का आरंभ कैसे हुआ? यीशु मसीह काना नगर में पहला आश्चर्य कर्म परफॉर्म किए, उसके बाद मंदिर से व्यापारियों को बाहर निकाले, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उस मंदिर में थी। पर जब यीशु को ही वो लोग रिजेक्ट कर दिए, यीशु को ही वो नकार दिए, तो परमेश्वर की आत्मा उस मंदिर से उड़ गई। और जब वहाँ से परमेश्वर की आत्मा उड़ गई तो अपनी सेवकाई के अंत में, आरंभ हमने देखा, अब अंत को भी देखिए। अंत में यीशु ने बोला मत्ती 24 अध्याय में, मत्ती 24-25 फिर 26 पद से यीशु मसीह अरेस्ट हो जाते हैं। वहाँ से आप देखेंगे तो ये सेवकाई का अंत है। यीशु ने बोला कि इस मंदिर के पत्थर पे भी पत्थर ना बचेगा जो ढाया ना जाए, क्योंकि तुमने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया, यीशु मसीह को तुमने ग्रहण नहीं किया। आज बहुत से जगह पर आप देखेंगे, आज बहुत से लोग नाम से या मुंह से यीशु की महिमा तो करते हैं, पर एक्चुअली में वो उस प्रेजेंस को, यीशु की उपस्थिति को वो महत्व नहीं देते हैं। मैंने बहुत जगहों पर देखा है, हर एक प्रकार की रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है, हर एक प्रकार की फॉर्मेलिटीज़ को निभाया जाता है, पर वो उपस्थिति, वो यीशु के नाम को, उसकी प्रेजेंस को महत्व नहीं दिया जाता है। बहुत सी जगहों पर, बहुत से चर्चेस में आप इन चीज़ों को आप देखने के लिए पाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि चर्चेस में आज मिरेकल्स नहीं है, चर्चेस में आज ब्लेसिंग्स नहीं है, चर्चेस में आज वो गिफ्ट, आत्मा के वरदान नहीं है। क्यों? क्योंकि चर्च में मियर फॉर्मेलिटी बस हो रही है। आप इसे स्वयं देखिए,
आज जब यीशु की प्रेजेंस को आप महत्व दोगे, व्हेन यू ऑनर द पर्सन ऑफ जीसस कि यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ है और उनकी उपस्थिति हमारे लिए महान है, यू विल सी द गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर के वरदानों को आप अपनी कलीसिया में देखोगे। इसीलिए आज बहुत से लोगों को देखिए कि अपने कलीसिया को छोड़ के बड़ी बड़ी सभा में वो जाते हैं। क्यों? ये तो प्रभु की कलीसिया है। प्रभु की कलीसिया में भी वही परफॉर्मेंस, मिरेकल का परफॉर्मेंस होना चाहिए, आत्मिक वरदान होने चाहिए जो बड़ी सभा में आप देखने जा रहे हो। आपके चर्च में क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ रिजेक्शन ऑफ द पर्सन ऑफ जीसस। इसलिए क्योंकि यीशु को किसी न किसी तरह से रिजेक्ट किया जा रहा है, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जीसस मस्ट बी द सेंटर। आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह जब उनका रूपांतर हुआ, बाइबल हमको बताती है, आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय। मत्ती 17वें अध्याय में जब यीशु का रूपांतर हुआ, एक ऊंचे पहाड़ पर जब वो गए थे, वहाँ पे बाइबल हमको बताती है, मत्ती 17 में आप पढ़ेंगे इसे, यीशु मसीह के साथ एलिया और मूसा भी दिखाई देते हैं। और एलिया कौन था? सबसे महान भविष्यवक्ता। मूसा कौन था? व्यवस्था का देने वाला। और जब ये तीनों दिखाई देते हैं, मतलब मूसा और एलिया यीशु के साथ दिखाई देते हैं, पतरस वहाँ पे क्या करता है? पतरस मुंह खोल करके बोलता है कि प्रभु, क्या मैं यहाँ पे 3 सुक्का बनाऊँ? सुक्का इब्रानी शब्द है, हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है झोपड़ी, इंग्लिश में लिखा हुआ है टैबरनेकल। पतरस ने बोला, प्रभु हमारा यहाँ रहना अच्छा है, मैं यहाँ पे 3 टैबरनेकल, 3 झोपड़ी में बनाता हूँ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। और पतरस यहाँ पे बोल करके क्या कर रहा है? वो यीशु के स्टैंडर्ड को गिरा रहा है। ध्यान दीजिएगा, वो यीशु मसीह को उस लेवल पर ले आया जिस लेवल पर एलिया और मूसा है। आप इब्रानियों में पढ़िए, प्रकाशित वाक्य में पढ़िए, बाइबल हमको बताती है कि मूसा परमेश्वर के घर का दास है, और दास कभी भी स्वामी नहीं हो सकता। यीशु मसीह परमेश्वर के घर के स्वामी हैं, परमेश्वर के बेटे हैं। तो ये क्या कर रहा है पतरस? पतरस यीशु मसीह को दास के लेवल में ले आया कि एक मूसा के लिए बनाता हूँ, एक तेरे लिए बनाता हूँ, एक एलिया के लिए बनाता हूँ। और जब ऐसा वो किया, परमेश्वर पिता को वहाँ पे बोलना पड़ा। परमेश्वर पिता उसे अलाउ नहीं किए। परमेश्वर ने क्या बोला कि दिस इज माई बिलवेड सन, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। सिर्फ इसकी, परमेश्वर ने नहीं बोला इन सब की सुनो, मूसा की भी सुन लो थोड़ा सा, एलिया की भी थोड़ा सा सुन लो, यीशु की भी सुन लो। नहीं 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 नहीं, अपनी बाइबल में देखिए, यीशु ने, परमेश्वर पिता ने बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हियर हिम, एक वचन, सिर्फ यीशु मसीह की सुनो। दिस इज द की। ये आपके जीवन की, आपके परिवार की, आपके कलीसिया की प्रॉस्पर होने का ये कुंजी है। हियर जीसस, यीशु मसीह की सुनिए और यीशु मसीह की प्रेजेंस को अपने जीवन, अपने परिवार, अपनी कलीसिया में प्रायोरिटी दीजिए। आज ये बहुत नेसेसरी है। बाइबल मेरे और आपको बताती है कि हमने स्टार्टिंग देखा कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का आरंभ कैसे हुआ और सेवकाई का अंत कैसे हुआ। तो ध्यान दीजिएगा कि मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में आप आ जाइए। मत्ती 24 में बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठे हुए थे। बाइबल हमको बताती है यीशु मसीह मंदिर से निकले और मंदिर से निकल करके वो जैतून पहाड़ पर बैठे हुए थे। आई बिलीव कि वो शाम का समय रहा होगा। एक बार फिर से लोकेशन को देखिए, इस तरफ में है, या मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, इस तरफ में है मोरिया पहाड़, इस तरफ में है जैतून पहाड़, और बीच में है किद्रोन नाला। और मोरिया पहाड़ के ऊपर में परमेश्वर का मंदिर था। अभी वहाँ पे क्या है? अभी वहाँ पे मुस्लिम्स का डोम ऑफ द रॉक बना हुआ है। ये वही स्थान है जहाँ पे परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि अपने पुत्र को तू बलिदान करना। मोरिया पहाड़, यहाँ पे उसी मोरिया पहाड़ पे परमेश्वर का मंदिर था, और बिल्कुल सामने में है जैतून पहाड़, और इन दोनों पहाड़ के बीच से निकली है किद्रोन वैली, किद्रोन नाला। तो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर से निकले होंगे मोरिया पहाड़ से, और वो जैतून पहाड़ पर जा कर के बैठे, और शाम का समय रहा होगा। और शाम के समय में प्रभु यीशु मसीह, उनके चेले डिसाइपल्स जैतून पहाड़ पर बैठ करके उस मंदिर को देख रहे थे। एंड आई बिलीव कि वो प्योर गोल्ड का वो मंदिर बना हुआ था। उसकी गुंबद बहुत सुंदर बनी हुई थी, प्योर गोल्ड की। और जब सूर्य ढल रहा होगा तो सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही होंगी, वो क्या अद्भुत नज़ारा होगा। तो चेलों ने मत्ती 24 अध्याय में यीशु मसीह से पूछा होगा कि ये कितना सुंदर ये मंदिर है, ये कितना अच्छा परमेश्वर का मंदिर है। यीशु ने क्या बोला? क्योंकि वो ऑलरेडी यीशु को रिजेक्ट कर चुके थे, यीशु का इनकार कर चुके थे। तब यीशु ने क्या बोला? तुम ये मंदिर देख रहे हो, इस मंदिर के पत्थर पे भी पत्थर ना बचेगा जो ढाया ना जाए, क्योंकि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। और वही हुआ। AD 70 में रोमन्स आए और बहुत से यहूदियों को अपने देश को छोड़ करके जाना पड़ा। इतना ही नहीं, वो खतरा कितना भयंकर था आपको मालूम है?
बाइबल हमको बताती जब वो अपने देश को छोड़ करके गए तो 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने मार दिया। कंसंट्रेशन कैंप्स में, आउशविट्स की कंसंट्रेशन कैंप्स में हिटलर ने मार दिया। वो अपने देश से निकाल दिए गए, वो उनको मृत्यु को फेस करना पड़ा, डेथ को फेस करना पड़ा। उन्हें एक जीनोसाइड वहाँ पे, वो पूरी जनरेशन को ख़त्म करने की योजना वहाँ पे हुई। ये यीशु मसीह जान रहे थे कि यह ऐसा होने वाला है, इसीलिए तो वो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, इसीलिए तो वो उन्हें बचाना चाह रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाला जो दिन है वो बहुत डेंजरस दिन होने वाला है प्रिय भाई और बहनों, बहुत खतरनाक दिन होने वाला है। इसीलिए तो प्रभु बोल रहे हैं, रिसीव मी, जब तुम मुझे ग्रहण करोगे आई विल प्रोटेक्ट यू, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। अब ध्यान दीजिए कि जब ये बातें हो गई तब तीसरे पद में चेले प्रभु यीशु मसीह से 3 प्रश्न पूछते हैं। प्रभु यीशु मसीह से वो 3 प्रश्न पूछते हैं। वो पहला प्रश्न था कि प्रभु यीशु मसीह, वो चेले यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि ये सब बातें कब होंगी, तेरे आने का दिन क्या होगा, और इन बातों का पूरा होना कब होगा। निकालिए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसके 3 पद से देखिए। जैसे मैंने बोला कि वह एकांत में जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो यहाँ पे है मोरिया पहाड़, यहाँ पे है जैतून पहाड़। तो वो जैतून पहाड़ पर बैठ करके बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा हो रहा होगा जब वो मोरिया पर्वत पर परमेश्वर के मंदिर को देख रहे थे। 3 प्रश्न चेले पूछते हैं, ये बातें कब होंगी, पहला प्रश्न, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा, और तीसरा जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। ये 3 प्रश्न वो पूछते हैं। अब इस 3 प्रश्न का आप यीशु मसीह के सुसमाचार में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो जवाब या उत्तर प्रभु ने किसी को दिया है तो वो यहाँ पे दिया है। इन 3 प्रश्नों का सबसे बड़ा प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया। और आपको मालूम है कितने पदों में यीशु ने उत्तर दिया? 94 वर्सेस, 94 पदों में प्रभु यीशु मसीह ने इस उत्तर को दिया, इन 3 प्रश्नों का उत्तर, जो कि मत्ती 24 और मत्ती 25 में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, इन 3 प्रश्नों का उत्तर। अब ध्यान दीजिएगा कि प्रभु यीशु मसीह जब इन बातों को वो अपने चेलों को बता रहे थे, आई बिलीव कि चेले बहुत अच्छे से अवेयर थे, वो बहुत अच्छे से जान रहे थे कि किस बातों को प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट पूछा कि जगत के अंत का, तेरे आने का, और इन बातों की पूरी होने का चिन्ह क्या होगा। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? ध्यान दीजिएगा प्रिय भाई और बहनों, यीशु के मुंह से जो पहला जवाब निकला ये मेरे और आपके लिए बहुत रेलिवेंट है, और इन बातों पर मैं वेहीमेंटली, दबाव के साथ मैं आपके ऊपर इस बात को मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, इस प्रकाशन को मैं बांटना चाह रहा हूँ। सबसे पहला शब्द यीशु ने बोला, सावधान रहो। देखिए मेरे साथ 4 पद में, आप अपने हाथ में बाइबल रखें तो आप अपनी बाइबल से देखिए, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी टू सी एवरीथिंग इन द वर्ड। ये बहुत ज़रूरी है कि आप बाइबल में हर एक चीज़ों को देखें। 4 पद में देखिए, यीशु ने उनको उत्तर दिया। पहला शब्द क्या निकला? सावधान रहो, एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके बाद यीशु ने बोला, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। आज ये रिलेवेंट है। मैं इन चीज़ों को होते हुए देख रहा हूँ। क्या आप इन चीज़ों को होते हुए देख पा रहे हैं? आज बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम से आ रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आकर के बहुत से लोगों को भरमा रहे हैं। और ये भ्रम का कारण क्यों है? क्योंकि आज प्रभु के लोग वचन में इस्टेब्लिश नहीं हैं। आज प्रभु के बहुत से लोग हैं जो वचन को कम प्रायोरिटी देते हैं, और किसी भी सुनी सुनाई बातों पर वो मान लेते हैं कि ये जो बोल रहे हैं ये प्रभु के अच्छे दास हैं और ये ठीक ही बोल रहे होंगे। वचन के अभाव के कारण ही आज बहुत से लोग भ्रम में हैं या भटका दिए जा रहे हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा कि इस बात को पहले से ही होशे भविष्यवक्ता ने प्रोफेसी कर दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी। होशे ने क्या बोला था? होशे ने स्पष्ट बोला था, आप उसकी आई बिलीव 6वें अध्याय में होशे ने बोला था कि तेरे वचन के अभाव के कारण आज बहुत से लोग भरमा दिए जा रहे हैं। आज वचन के अभाव के कारण बहुत से लोग भटका दिए जा रहे हैं या भ्रम में आ जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई वचन का प्रकाशन नहीं है, द रियल गॉस्पेल ऑफ जीसस। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने पहली बात बोली। यीशु ने सबसे पहले उन्हें अवेयर कराया कि तुम सावधान रहना कि मेरे नाम से, मतलब यीशु के नाम से तुम्हारे पास बहुत से लोग आएंगे, पहली चीज़। दूसरी बात प्रभु ने बोला 6वें पद में देखिए,
तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। 7वां पद, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। अब ध्यान दीजिए प्रिय भाई और बहनों, दिस इज़ द प्रोफेसी, ये प्रभु यीशु मसीह ने पहले से भविष्यवाणी कर दी थी, और आज उन चीज़ों को जो यीशु ने प्रोफेसी की है मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। ध्यान दीजिए, इन सारी चीज़ों को मैं अपनी आंखों से होते हुए देख रहा हूँ और आप भी इन चीज़ों को होते हुए देख रहे हैं। 24 और 25 फरवरी 2022 रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई। रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ, हमने लड़ाई को देखा। उसके बाद बाइबल इंग्लिश में लिखा हुआ रूमर्स ऑफ वॉर, रूमर्स हमारी हिंदी बाइबल में लिखा हुआ लड़ाइयों की चर्चा। लड़ाई नहीं हुई, हमने चर्चा सुना। सबसे पहले हमने रशिया यूक्रेन की लड़ाई देख ली, अब हम चर्चा सुन रहे हैं चाइना और ताइवान का। हम चर्चा सुन रहे हैं। बहुत अधिक टेंशन हो चुका था चाइना और ताइवान के बीच में कि उनके बीच कभी भी लड़ाई हो जाएगी। हमने रूमर सुना, हमने चर्चा सुनी इंडिया और चाइना के युद्ध में। थोड़ा सा टेंशन बढ़ चुका था हमारे इंडियन बॉर्डर्स और इंडो चाइना बॉर्डर में। आपने इसे न्यूज़ में सुना होगा, जो कि असम के पास का जो बॉर्डर है, वहाँ पे बहुत से जो चाइनीज़ सोल्जर्स हैं वो इंडियन बॉर्डर्स में आ गए थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई की स्थिति आ चुकी थी। हमने ये न्यूज़ में हमने सुना, हमने लड़ाइयों की चर्चा सुनी। हमने लड़ाइयों की चर्चा सुनी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, उनके बीच में थोड़ा सा बढ़ता हुआ टेंशन, थोड़ी सी बढ़ती हुई तनाव को हमने देखा। ये क्या है? रेलिवेंट, द प्रोफेसी ऑफ जीसस। हमने लड़ाई देख ली, पहला चीज़, और दूसरा यीशु ने बोला लड़ाइयों की चर्चा। हमने रूमर भी देख लिया, हमने लड़ाइयों की चर्चा भी सुन ली, जो मैं अभी उदाहरण आपको दे रहा हूँ। यदि आप न्यूज़ देखते होंगे तो आप इन चीज़ों से आप अवेयर होंगे। तीसरी बात यीशु ने बोला इसके बाद अंत नहीं होगा। उसके बाद प्रभु ने बोला जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा, क्या हमने सुना? 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक टर्की और सीरिया को हिट किया। बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग इन अ ब्लिंक, पलकों में समान वो हो गई, गायब हो गई। 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। कहाँ पे आया? टर्की और सीरिया में। हमने इसकी चर्चा को हमने सुना। तो ये प्रभु यीशु मसीह पहले से बोल चुके थे, पहले से प्रभु यीशु मसीह इन बातों को प्रोफेसी कर चुके हैं। और इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपने इस बात को सुना होगा कि अभी थोड़ा सा जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस बात को बताया कि मिडिल ईस्ट के कुछ एरिया में और नॉर्थ इंडिया में हल्के से भूकंप आने की चांसेस है। ये न्यूज़ वालों ने ऐसी रिपोर्ट को दिया है। ये एक्चुअली में पहले से मेरी बाइबल इसका जवाब दे चुकी है। पहले से बाइबल में इन चीज़ों का जवाब हमको मिलता है। तो हमने लड़ाई देखी, हमने लड़ाइयों की चर्चा देख ली, हमने भूकंप देख लिया। अब आगे क्या होने वाला है? आगे क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज वॉट माई बाइबल से आई बिलीव इन दैट, जो मेरी बाइबल बोलती है मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत भयंकर अकाल आएगा जो विभिन्न जगहों पर आने वाला है। ये मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं प्रॉफिट हूँ, मैं सिर्फ प्रभु का प्यारा बेटा हूँ। आई एम गॉड्स बिलवेड। मैं बस इतना ही चाहता हूँ, आई एम गॉड्स बिलवेड एंड जीसस इज विद मी। यीशु मेरी धार्मिकता है। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं यीशु की भविष्यवाणी को आपको बता रहा हूँ। हमने सारी तीनों चीज़ों को देख ली, लड़ाई को देख ली, लड़ाइयों की चर्चा को देख ली, हमने भूकंप देख लिया। एक बात मिस है। क्या मिस है? अकाल हमने नहीं देखा है। बी रेडी, तैयार हो जाइए। आने वाले दिनों में अकाल आने वाला है। बहुत सी जगहों पर भयंकर अकाल पड़ने वाले हैं। ये ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह बोल चुके हैं। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अकाल पड़ने वाला है, अकाल आने वाला है। ये यीशु मसीह के वर्ड्स हैं और ये पूरे हो करके रहेंगे। तो जब अकाल आने वाला है, सो हमको क्या करना है? वी एज अ बिलीवर हमको क्या करना है? बाइबल मेरे और आपको बताती कि हमको इस अकाल से डरने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल ये नहीं बोलती कि पूरे पृथ्वी पर अकाल आएगा, नहीं। यीशु मसीह ने बोला जगह जगह पर, कुछ कुछ जगहों पर अकाल आएंगे, कुछ कुछ लैंड्स पे जो फेमिन है वो स्ट्राइक करेगा। पर इस स्ट्राइक से, फेमिन का जो स्ट्राइक होगा, इससे हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि प्रभु हमको प्रोवाइड करेंगे। जब इस भूकंप से प्रभु ने बचाया, इन लड़ाइयों से बचाया, कोविड-19 से हमको बचाया, उसके न्यू स्ट्रेन से प्रभु ने बचाया,
तो इन आने वाले खतरों से भी वो हमको बचाएंगे। दिस इज़ वॉट जीसस सेड कि तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम अनंत जीवन पाओगे। आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल टेक केयर ऑफ यू। एक बार ट्रस्ट तो करिए प्रभु पर, वो आपको अनंत जीवन देने के लिए स्वर्ग को छोड़ करके इस पृथ्वी पर आए। जब अकाल हमारे सामने आने वाला है तो इस अकाल में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। वी एज अ बिलीवर, हमारे लिए एक होप है, हमारे लिए एक आशा है कि जब अकाल आएगा तो उस अकाल में मैं और आप हम प्रॉस्पर होंगे, हम बहुतायत से हम आशीषित होंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि जो प्रभु के लोग हैं, मैं और आप जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस में आएंगे। हम उस पद पर आएंगे जहां से हम हर एक चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि अकाल में तुम प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हो, तुम प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच कर रहे हो। नो नो नो, देयर इज़ नो सच थिंग एज प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। इस पृथ्वी पर, पूरे संसार में, स्वर्ग में सिर्फ एक सुसमाचार है, दैट इज़ द गॉस्पेल ऑफ जीसस। और ये जो प्रॉस्पेरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बाइबल से बात कर रहा हूँ, मैं बाइबल से इन चीज़ों को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जब अकाल पड़ा या अकाल पड़ेगा तो क्या चीज़ होगी? दो चीज़ होगी। पहली चीज़ कि प्रभु के लोग प्रॉस्पर होंगे, हम बहुतायत से वेल सप्लाइड होंगे। और दूसरी चीज़, प्रभु के लोग ऊंचे पद पर आएंगे जिससे प्रभु के नाम की महिमा होगी। चलिए मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति उसका 26 अध्याय। उत्पत्ति उसका 26 अध्याय। और उत्पत्ति 26 अध्याय में पहले पद में ही आप देखिए, बाइबल हमको बताती है उस देश में क्या पड़ा? अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिन में पड़ा था। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दो अकाल की बात हो रही है। पहला कि उस देश में अकाल पड़ा, दूसरा कि यह उस अकाल से अलग था जो अब्राहम के समय में था। अब्राहम के समय में भी अकाल पड़ा था और हमने देखा कि जब अकाल पड़ा तो अब्राहम को किसी प्रकार की कमी नहीं थी। ही वॉज वेल सप्लाइड। परमेश्वर ने बहुतायत से उसे तृप्त किया था, परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। और यहाँ पे हम किसको देख रहे हैं? हम यहाँ पे अब्राहम के बेटे इसहाक के जीवन को हम देख रहे हैं। और इसहाक के जीवन से हम क्या देख रहे हैं कि जब अकाल पड़ा तो इसहाक उस देश में था जहाँ पे अकाल पड़ा, जहाँ पे फैमिन था। और ये उस अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा हुआ था। अब इस चीज़ को याद रखिएगा कि मेरी बाइबल बोलती है, आप पढ़ेंगे, आप इसे खोल के देख लीजिए, गलातियों उसके 3 अध्याय के आखिरी पदों में 25, 26, 27 में आप देखेंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा, यदि आप मसीह में हो तो आप अब्राहम की संतान हो। मुझे आपका नहीं पता, मुझे अपना पूरा पता है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं मसीह में हूँ। और जब मैं मसीह में हूँ तो मैं अब्राहम की संतान हूँ। इसहाक कौन था? अब्राहम का बेटा, अब्राहम की संतान। और ये कहाँ पर था? ये अकाल के देश में था। तो बाइबल हमको क्या बताती है? अब हम यहाँ पे देख लिए कि अकाल उस देश में पड़ा। अब आइए 12वें पद में, उत्पत्ति 26 अध्याय और 26 अध्याय का अब पहले दूसरा और तीसरा पद को एक बार हम देखेंगे, फिर 12वें पद में जाएंगे। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन, किसको? इसहाक को दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। परमेश्वर की आज्ञा को उसने पालन किया, ओबे किया। फिर परमेश्वर ने बोला, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को, अंडरलाइन करिए, हु वी आर, हम कौन हैं? वी आर सीड ऑफ अब्राहम, हम अब्राहम के वंशज हैं। यहाँ पे परमेश्वर पिता वो प्रॉमिस को कर रहे हैं कि मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसको मैं पूरी करूंगा। Isn't our Lord amazing? क्या हमारे प्रभु अद्भुत नहीं है? सचमुच में अद्भुत है। वो सारी बातों को पहले से बोल करके हमको गए हैं। और बाइबल हमको बताती है, आपको मालूम है कि इसहाक के अकाल भरे देश में, अकाल वाले देश में रहने के बावजूद आशीषित होने का कारण क्या था? वो कारण था दूसरा पद। तो बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर ने कहा, तुम मिस्र को मत जाना। मिस्र का मतलब होता है मिस्राइम। मिस्राइम का मतलब होता है कर्स, श्राप। परमेश्वर ने बोला, तू श्राप वाले जगह में तू मत जाना। क्यों मत जाना? क्योंकि वहाँ पे कर्स है, वहाँ पे श्राप है। और बाइबल हमको बताती, परमेश्वर ने बोला, तू इसी जगह पर रह जहाँ पर अकाल है, तू इसी देश में रह जहाँ पर अकाल है, मैं तुझे प्रोवाइड करूँगा। और तुझे ही नहीं, तेरे वंशज को भी मैं, जो आने वाले तेरे वंश हैं, मैं उनको प्रोवाइड करूँगा। और देखिए 12वें पद में बाइबल क्या बताती है हमको, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया।
उस देश में अकाल पड़ा था, जमीन सूखी थी, मरी हुई भूमि थी। बाइबल हमको बताती इसहाक ने उस देश में जोता बोया। परमेश्वर पिता इस चीज़ को बोल रहे हैं कि जहाँ पे कोई आशा नहीं है, जहाँ पे कोई होप नहीं है, ट्रस्ट गॉड, परमेश्वर पर विश्वास करिए और उस जगह पर बीज बोइए। उदाहरण के लिए एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम में फेल हो चुके हो या आपका कम नंबर आया है और परमेश्वर पिता आपको लीड कर रहे हैं, आपकी अगुवाई कर रहे हैं परमेश्वर पिता कि आप उस मरी हुई भूमि में आप फिर से एक बार एग्ज़ाम फाइट करें। गो फॉर इट, परमेश्वर पर विश्वास करके फाइट करिए। इस बार सफलता यीशु मसीह के नाम से आने वाली है। वो मरी हुई स्थिति जो दिख रही है, आप परमेश्वर पर विश्वास करके जोतिए और बोइए। आज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को बो रहा हूँ एंड आई बिलीव कि ये 100 गुना फल लाएगा। जितने बिलीवर्स आप मुझे इस जूम मीटिंग से सुन रहे हो, आप बहुतों को इन बातों का आप शेयर करोगे। बहुत से बिलीवर्स जो मुझे यूट्यूब से इस वचन को सुन रहे हैं, आप में से बहुत से लोग ब्लेस्ड होंगे और आप दूसरे को इन बातों से आप ब्लेस्ड करेंगे, बिकॉज दिस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। और मरी हुई स्थिति में परमेश्वर ने बोला इसहाक को कि तू जोत और बो उस जगह पर। और क्या हुआ जब इसहाक वहाँ पे जोता और बोया? बाइबल हमको बताती उसी वर्ष, दिस इज़ द मैसेज, आप इसी वर्ष में आज आप अप्लाई कर रहे हैं या फाइट कर रहे हैं, आप अपनी कंडीशन से लड़ाई कर रहे हैं, इसी वर्ष में आपका प्रकटीकरण आने वाला है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, दिस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। आप बाइबल हाथ में रखें, देखिए उसी वर्ष में 100 गुना फल उसने पाया, 100-fold मैनिफेस्टेशन, 100 गुना प्रगटीकरण या मैनिफेस्टेशन उसको मिला। और 3 यहाँ पे बातें आती हैं जिसमें मैं फोकस आपका लाना चाह रहा हूँ। और यहोवा ने उसको आशीष दी। हम जानते हैं कि हमारी आशीष का सोता परमेश्वर पिता है। 13वां पद देखिए, और वो बढ़ा, पहला पद या पहला पॉइंट, और उसकी उन्नति होती चली गई। दूसरा पॉइंट, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। इस चीज को आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि जब बीज बोने वाले दृष्टांत में आप देखेंगे मत्ती 13वें अध्याय में, यीशु ने बोला कि जब बीज बो दिया जाता है तो बोने वाले को नहीं पता कि वो कैसे निकलता है, और जब निकलता है तो 3 कैटेगरी को यीशु ने बताया था। व्हाट इज दैट? 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। यहाँ पे बाइबल हमको बताती परमेश्वर ने उसको आशीष दी। वो जोता बोया, उसने बीज बोया मरी हुई भूमि में, अकाल वाले देश में, और वो बढ़ा 30 गुना, उसकी उन्नति हुई 60 गुना, और वो अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ जीसस। आप देख पा रहे हैं परमेश्वर की योजना को, उसके अनुग्रह को, उसकी महानता को, उस डेड लैंड में, उस अकाल वाली स्थिति में। तो आने वाला जो दिन है, चाहे कुछ भी अकाल हो, वी ट्रस्ट गॉड, हम परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करते हैं। आज नाउ वर्ड परमेश्वर मेरे और आपको दे रहे हैं कि आज आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ है, चाहे वो चंगाई वाला क्षेत्र हो, पढ़ाई वाला क्षेत्र हो, आपकी मैरिज लाइफ का क्षेत्र हो, कोई भी कंडीशन हो, आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य हो जिसके कारण आप निराश हैं और आपको लगता है कि इसकी स्थिति ऐसी जो कभी नहीं सुधर सकती, जो कि अकाल वाली स्थिति दिख रही है, उस जगह पर परमेश्वर पर विश्वास करके जोतिए और बोइए इसी वर्ष में। क्योंकि ये कौन सा वर्ष है? ये परमेश्वर के महान अनुग्रह का वर्ष है। सही जगह पे सही समय पर इसी वर्ष में प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आपको 100 गुना मैनिफेस्टेशन आपको देने वाले हैं परमेश्वर पिता। तो अकाल में हम प्रॉस्पर करेंगे। पहली चीज़, वी आर वॉचिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, हम बाइबल से देख रहे हैं। दूसरा चीज़ कि प्रभु के जो लोग हैं वो ऊंचे स्थान पर आएंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिसेशन। रिसेशन के समय में या अकाल के समय में या कमी के समय में प्रभु के लोग ऊंचे स्थान पर आएंगे। प्रभु उन्हें प्रमोट करेंगे अपने लोगों को। कैसे? बाइबल मेरे और आपको बताती है कि जो विजडम प्रभु अपने लोगों को दिए हैं हर एक चीज़ों को डील करने के लिए, वो विजडम संसार के पास नहीं है। इसीलिए बाइबल बोलती है तुम में से जितनों को बुद्धि की घटी हो, वहाँ पे इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है विजडम, ग्रीक वर्ड लिखा हुआ है सोफिया, जिसका मतलब होता है विजडम। और विजडम जो है ये प्रभु की ओर से आती है। सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि नहीं मांगी थी। जब आप वहाँ पे इब्रानी आप देखोगे तो वहाँ पे बाइबल हमको बताती है कि अब सुलेमान ने परमेश्वर से बोला गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट, मुझे विजडम चाहिए, एक समझ वाला हृदय मुझे चाहिए। दैट इज़ विजडम।
जो प्रभु की ओर से आता है। बुद्धि वो होती है जो आप ज्ञान पुस्तक पढ़ करके आप प्राप्त करते हैं, उसे हम बुद्धि बोलते हैं, इंग्लिश में नॉलेज। बट विजडम जो है, समझ जो है, ये परमेश्वर की ओर से मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसी अब्राहम के वंश से एक व्यक्ति था जिसे मिस्र देश में भेज दिया गया था या बेच दिया गया था। भेजा नहीं कहूँगा मैं, और मैं भेजा कह भी दूंगा तो ये कोई गलत नहीं, क्योंकि परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी जिसके तहत यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र देश में भेजा था। इसहाक के आशीषित होने का कारण क्या था? परमेश्वर ने बोला कि तुम मिस्र को ना जाना, उस श्राप की जगह में ना जाना। पर ध्यान दीजिए कि जब यह व्यक्ति यूसुफ जब उस श्राप के देश में चले गया, तब क्या हुआ? इसलिए कि परमेश्वर यहोवा यूसुफ के साथ थे, वो श्राप का स्थान आशीष का स्थान बन गया। हालेलुया। निकालिए मेरे साथ उत्पत्ति उसका 41वां अध्याय। उत्पत्ति उसका 41वां अध्याय। यहाँ पे आप इसे बहुत आराम से आप पढ़िएगा। 39, 40, 41, 42 इस 4 अध्याय को यदि आप नोट्स ले रहे हैं तो आप इसे लिख सकते हैं। इसे आप आराम से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा और आप सचमुच आशीषित होंगे इन मैसेज के द्वारा जो इन 4 अध्यायों में है। मैं 41वें पद में आपका फोकस लाना चाह रहा हूँ कि बाइबल हमको बताती है कि वहाँ पे परमेश्वर ने रिवील कर दिया था फिरौन को स्वप्न के द्वारा कि उस देश में अकाल आने वाला है। यीशु मसीह अपनी भविष्यवाणी के द्वारा हमको बता चुके हैं कि अकाल आने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा कि मिस्र का अर्थ क्या होता है? द प्लेस ऑफ कर्स, श्राप का स्थान, मिस्राइम। और ये जो व्यक्ति था यूसुफ, ये उस श्राप के स्थान में था। और यूसुफ कौन था? अब्राहम का वंशज, अब्राहम के वंश से था यूसुफ। और जब यूसुफ वहाँ पे था तो बाइबल हमको क्या बताती है? मैं सबसे पहले इसमें आपका एक फोकस लाना चाह रहा हूँ, इससे पहले कि हम पद में जाएं, कि पोतीपर ने देखा कि यहोवा यूसुफ के साथ है। इसका मतलब है कि पोतीपर ने सीधा यहोवा को देख लिया। जब आप प्रभु के अनुग्रह में आप निर्भर होते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आप अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, संसार के लोग आपके जीवन से यीशु को देखने के लिए पाते हैं। बाइबल स्पष्ट बोलती है कि पोतीपर ने देखा कि यहोवा यूसुफ के साथ रहता है। मतलब उसने यहोवा को देख लिया तो यूसुफ के साथ रहता था। आई लव दिस। ये मेरे लिए बहुत ब्लेसेड होप है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मेरे यीशु ने कहा, इब्रानियों 13वें अध्याय में आप पढ़ेंगे 5वें 6वें पद में, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। इट मीन्स कि वो प्रभु जो यूसुफ के साथ थे आज मेरे साथ हैं, आज आपके साथ है जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। तो इतना ही नहीं, 41वें पद में जब आप देखेंगे कि फिरौन के सामने जब यूसुफ लाया जाता है, एक अलग ग्लोरी थी यूसुफ के चेहरे पर, एक अलग महिमा था यूसुफ में जो परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा मिलती है। आप जितना अच्छा कोशिश करिए अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, बहुत अच्छे से अच्छी पुस्तक आप पढ़ लीजिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, आपके अंदर अच्छी पर्सनालिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक आपके पास प्रभु यीशु मसीह ना हो। यदि आपके पास यीशु है, आपकी एक अलग स्टैंडिंग होगी, आपकी एक अलग पर्सनालिटी होगी, एक अलग क्लास होगा। आप जिस स्थान पर जाओगे उस स्थान पर एक अलग ग्लैमर होगा, एक अलग कमरा भरा भरा लगेगा कि अरे, एक लाइट लगेगी कि अरे प्रभु का एक प्यारा बेटा इस जगह पर आ चुका है। एक अलग ग्लोरी को आप महसूस करने पाएंगे। जब स्पेशली जब मैं यूसुफ के ऊपर जब मैं मूवी देख रहा था, बहुत अच्छी मूवी को बनाया गया है इसमें, और उस मूवी में जब मैं देख रहा था तो उसमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यूसुफ को जब फिरौन के सामने लाया जाता है, ये हमको 41वें पद में पढ़ने के लिए नहीं दिया गया है या नहीं लिखा हुआ है, पर कुछ चीज़ों को जो बाइबल में से हट करके जो पिक्चर के जो डायरेक्टर से डालते हैं, कई बार वो बहुत प्रभावशाली होता है। स्पेशली आप जब कई मूवी को देखते हैं तो बाइबल को ध्यान में रख करके आप देखा करिए। जब मैं बाइबल की मूवीज़ को देखता हूँ, मेरे ध्यान में पूरी बाइबल रहती है। जैसे आप 2014 में जो नूह के ऊपर पिक्चर आई है, पूरी आउट ऑफ बाइबल है। इन ऐसी मूवीज़ को आप बिल्कुल इग्नोर करिए, उसमें बहुत गलत चीज़ों को दिखाया गया है। जैसे दिखाया गया कि विलन जो विलन था वो नूह के जहाज़ में प्रवेश कर गया और वो नूह के जहाज़ में प्रवेश करके नूह के ऊपर हमला कर रहा है। ये फालतू चीज़ है, ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। बाइबल बताती है 8 लोग जहाज़ में प्रवेश किए, यहोवा ने द्वार बंद कर दिया। तो विलन के आने का क्या मतलब है उसमें?
ये सारी आउट ऑफ बाइबल है, पर कुछ चीज़ों को जो ऐड किया जाता है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। जैसे आप देखेंगे द पैशन ऑफ क्राइस्ट में, पैशन ऑफ क्राइस्ट में जो कि यीशु मसीह की सफरिंग के ऊपर है, मेल गिब्सन ने जिस मूवी को डायरेक्ट किया है, उस मूवी में जब आप देखेंगे कि यीशु मसीह क्रूस लेकर के जाते हैं तो एक जगह पर वो गिरते हैं, और जब वो गिरते हैं तो तुरंत सीन को रिवर्स किया जाता है और दिखाया जाता है कि किस प्रकार से जब यीशु मसीह जब छोटे बालक थे और वो गिर जाते थे तो मरियम की सांस रुक जाती थी, क्योंकि किसी माँ का बेटा यदि गिर जाए तो माँ की सांस रुक जाती है। पर यहाँ पे जब यीशु मसीह जब बड़े हो गए, वो क्रूस को लेकर के चल रहे हैं और क्रूस के वजन से और मार खा करके जब वो गिर रहे हैं, मरियम असहाय थी। वो चाह करके भी यीशु मसीह को वहाँ पे उनको पकड़ने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, उनके घाव को पोंछने के लिए वो नहीं जा सक रही थी। तो ये छोटी छोटी जो सीन दिखाई जाती है, ये बहुत वंडरफुल होता है। तो यूसुफ का जो दिखाया गया कि जब वो फ़िरौन के सामने लाया गया तो जो फ़िरौन के जो सिपाही थे वो यूसुफ को बोले कि जैसे तू फ़िरौन के सामने जाएगा, सिर झुका करके उसे तू प्रणाम करना, या उसको हेल करना, मतलब उसे प्रणाम करके बोलना कि राजा महाराजा धीराज तेरी जय हो, ये सारी चीज़ों को। वहाँ पे यूसुफ बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपना सिर सिर्फ यहोवा के सामने झुकाता हूँ। और जब वो फ़िरौन के सामने लाया जाता है, फ़िरौन गुस्से वाली नज़र से उसे देखता है कि तुम एक स्लेव हो, तुम बंदीगृह से लाए गए हो, तुमको तो मेरे सामने में झुकना चाहिए, गिरना चाहिए। गुस्से वाली नज़र से फ़िरौन उसे देखता है और बोलता है कि मेरे सामने झुको। यूसुफ ने बोला मैं ऐसा नहीं कर सकता, यदि मेरी मृत्यु भी हो जाए मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ अपने पितरों के परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के सामने मैं झुकता हूँ। आई लव द स्टेटमेंट। ये जो सीन दिखाया गया बहुत वंडरफुल था। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप देखते हैं, इससे विश्वास बहुत अधिक बढ़ता है। तो यहाँ पे फ़िरौन ने देखा कि यहोवा यूसुफ के साथ है, तो यहाँ पे यूसुफ ने जवाब दिया, उसके ड्रीम को इंटरप्रेट किया, अकाल वाले ड्रीम को। और यहाँ पे यूसुफ ने फ़िरौन को जब जवाब दिया, 33वें पद में देखिए, आप यदि बाइबल खोल लिए हैं, उत्पत्ति 41 का 33, इसलिए अब फ़िरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री ठहराए, कि फ़िरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे, और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहें तब तक वह मिस्र देश की उपज का पचमांश लिया करे। अब यहाँ पे आइए आप 38वें पद में। 38वें पद में देखिए कि इसलिए फ़िरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको कोई ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहती है? अब मुझे बताइए कि फ़िरौन ने कैसे देख लिया परमेश्वर की आत्मा को? विचार करिए कैसे देखा। यूसुफ के जीवन में उसने देखा। सबसे पहले इसीलिए मैंने बोला कि फ़िरौन ने भी यहोवा को यूसुफ के जीवन में देखा। सबसे पहले पोतीपर ने देखा कि यहोवा इसके साथ है, दूसरा फ़िरौन ने देखा परमेश्वर की आत्मा को जो यूसुफ के ऊपर वास करती थी। तो जब दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि जब आप उस अनुग्रह पर निर्भर होते हो, प्रभु की योजनाओं पर, और सही समय पर आप विश्राम करते हो, उसकी प्रभु पर पूरे मन से आप ट्रस्ट करते हो, संसार के लोग देखेंगे हमारे जीवन से यीशु मसीह को, एंड यू विल रियली बी ब्लेस्ड। फ़िरौन ने 41 का 39, फिर फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया, ज्ञान देखिए यहाँ पे वर्ड आया है ज्ञान, बुद्धि नहीं। मैंने इसीलिए याकूब 1:5 को आपके सामने मैंने शेयर किया था, वो हमारी कई ट्रांसलेशन में चेंज कर दिया गया, वहाँ पे बुद्धि लिखा हुआ है। एक्चुअली में ग्रीक में और इंग्लिश में लिखा हुआ है विजडम, जिसका मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान परमेश्वर की ओर से मिलता है। ज्ञान को आप किसी भी रीति से पुस्तक पढ़ के आप नहीं पा सकते, इट इज़ फ्रॉम द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है, तेरे तुल्य कोई नहीं है। और इसलिए यूसुफ को उस अकाल वाले देश में फ़िरौन क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करता है, प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्रभु के लोग थे वो अकाल के समय में, मरी हुई दशा के समय में पद में आ जाएंगे, ऊंचे पद में आएंगे। और देखिए कि उस समय इसहाक मिस्र देश में नहीं गया, पर आगे परमेश्वर की योजना के अनुसार यूसुफ मिस्र देश में गया। और जब वो मिस्र देश में गया, वो श्राप का स्थान था। ध्यान दीजिएगा, मिस्राइम श्राप। पर जब परमेश्वर के लोग उस जगह पर हैं, ऊंचे पद पर हैं, और परमेश्वर जब उन्हें विजडम दिए हर एक चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए, वो श्राप का स्थान आशीष का स्थान बन गया। और बाइबल क्या बोलती? जगह जगह पर अकाल पड़ेंगे। यीशु ने बोला
तो उस देश में जहां याकूब रहा करता था वहां भी अकाल पड़ा। पर उन लोग जब अकाल पड़ा तो उन्हें पता चला कि मिस्र देश में अन्न है, मिस्र देश में भोजन है। और क्यों भोजन है? क्योंकि वहां पे जो लीडर था, वहां पे जो पद में जो नियुक्त था, वो परमेश्वर का जन था, वो परमेश्वर की ओर से था और परमेश्वर की बुद्धि में वो ऑपरेट कर रहा था। इसलिए उस जगह पर प्लेंटी ऑफ सप्लाई थी। सो इस दोनों चीज़ों को आप देख लिए, जो यीशु ने बोला कि अकाल पड़ेंगे। हमने लड़ाई देख ली, लड़ाई की चर्चा देख ली, हमने भूकंप देख लिया, आगे क्या है? अकाल। और इसमें दो चीज़ होगी, प्रभु के लोग प्रॉस्पर करेंगे, प्रभु के लोग ऊंचे पद पर आएंगे और प्रभु की विजडम में वो हर एक चीज़ों को ऑपरेट करेंगे, जिससे हर एक चीज़ें वेल सप्लाइड होंगी। और किसकी महिमा होगी? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा होगी। तो भले ही आपके जीवन में ये जो कंडीशन है, अभी भी आपको मरी हुई सी दशा दिख रही है, इसहाक ने क्या किया? परमेश्वर ने बोला उस जगह पर बो, ट्रस्ट मी, और उस जगह पर बीज को बो। ट्रस्ट करिए प्रभु पर, उस जगह पर बीज बोना शुरू कर दीजिए। 100 गुना मैनिफेस्टेशन, 100 गुना प्रगटीकरण इसी वर्ष, इसी महीने, आने वाले दिनों में यीशु मसीह के नाम से आपको मिलने वाला है। और ये कैसे मिलेगा? 3 चीज़ जो यीशु मसीह ने भी हमको बताई, हमने इसहाक के जीवन में भी देखा। वो बढ़ता गया 30 गुना, उसकी उन्नति हुई 60 गुना, और वो अति महान पुरुष हो गया 100 गुना। 30%, 60%, 100%, एंड वी आर गोइंग टू रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। बिल्कुल लास्ट पद हम देखेंगे, फिर इसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम लास्ट पद लेंगे और मैं 11वें पद में आपका फोकस लाना चाह रहा हूँ, मत्ती 24 का 11, जो कि यीशु मसीह के ही वर्ड्स हैं। सबसे पहले आपको सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो इन 3 चीज़ों को हमने देखा, उसके बाद हम आ जाते हैं सीधा, प्रभु ने इन बातों को बोला, वहाँ पे पीड़ाओं का आरंभ होगा और वो तुम्हें मेरे नाम के कारण पकड़वाएंगे, ये सारी चीज़ें। पर 11वां पद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने बोला, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। दिस इज़ वेरी रेलिवेंट, ये अत्यधिक सुसंगत है आज के समय में। यीशु ने क्या बोला? आप बाइबल रखें, इसे अंडरलाइन करिए। 24 का 11, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, डिसीव करेंगे। ये एक बहुत चिंताजनक बात है। आज मुझे आपका नहीं पता, मैं हर एक चीज़ों को बहुत बारीकी से देखता हूँ। हर एक जगह पर आप देखिए कि आज नए नए भविष्यवक्ता खड़े हो रहे हैं। आज बहुत से मसीही ग्रुप्स, जो क्रिश्चियन ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप में, उसमें आप बहुत जगहों पर आप देखने के लिए पाएंगे कि बहुत जगहों पर मीटिंग होती है, उसमें जो वक्ता होता है, कभी ध्यान से देखिएगा, वक्ता के नाम के आगे लगा होता है प्रॉफिट फलाना फलाना, या हिंदी में लिखा हुआ है तो भविष्यवक्ता फलाना फलाना। आयोजक प्रॉफिट, ये उसका नाम जो है, प्रॉफिट या भविष्यवक्ता, ये कंटिन्यूअसली एक से एक हम प्रॉफिट्स को देखने के लिए पा रहे हैं। आप इसे क्रिश्चियन ग्रुप से आप अवेयर रहते हैं, आप इसे चेक करने पाएंगे। नए नए भविष्यवक्ता उठ खड़े हो रहे हैं जिनका हमने कभी नाम नहीं सुना, ना हमने किसी की चर्चा सुनी। और आपको मालूम है कि आज बहुत से लोग इन्हीं झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा भरमा दिए जा रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, वो यीशु के नाम से प्रोफेसी करते हैं और प्रभु के लोगों को लगता है अरे ये तो प्रॉफिट है, प्रभु का भविष्यवक्ता है। सावधान रहिए। पहली चीज़ मत्ती 24 में यीशु ने बोल दिया, सावधान रहो, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से तुम्हारे पास आएंगे। वो और कोई नाम लेकर के नहीं आएंगे, यीशु के नाम से आएंगे। बहुत से लोगों को आप देखिए, बहुत सी मिनिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगी प्रॉफिट, और नए नए आज महिलाओं में भी आपको देखने को मिलेंगे प्रॉफिटेस, भविष्यवक्तिन। वो अपना सेकंड नाम ना लगा करके प्रॉफिट प्रॉफिटेस, प्रॉफिट प्रॉफिटेस, भविष्यवक्ता भविष्यवक्तिन। दिस इज वेरी चिंताजनक ये बात है, वेरी डिस्टर्बिंग, बहुत निराशाजनक ये बात है। आप देखिए, ये मैं इसे होते हुए देख रहा हूँ। प्रभु के भविष्यवक्ता कैसे होते थे? देखिए पुराने नियम में एलिशा, एलिया, यर्मिया, यशया, होशे, आमोस, दीज आर द प्रॉफिट्स ऑफ गॉड। एक बार बोल दिए तो बोल दिए, वो पूरा होना बहुत ज़रूरी है। वो जो बोल दिए वो हो करके रहेगा। वो पत्थर की लकीर है और वो पूरा हो करके रहता था। और आज जब आप देखेंगे, मैं ये मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू कि आप इन चीज़ों को आप देखिए कि आज वो बोलते हैं मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ, मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ। आप इसे देखिए कि यदि प्रभु का वर्ड है, वो नाउ वर्ड आएगा और वो पूरा होगा। पर यीशु ने इन्हें पहले से मेरे और आपको अवेयर करा दिया है प्रिय भाई और बहनों, कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। तो आप बोलोगे कि अर्पित हम इसे कैसे पहचानें?
ये आपके हाथ में है। आपके हाथ में दो धारी तलवार पहले से परमेश्वर दे करके रखे हैं। बाइबल को लेकर के आइए, और जब आप परमेश्वर के वचन को उस जगह पर लाएंगे, बाइबल जो है परमेश्वर का वचन गांठ गांठ और गूदे गूदे को वार पार छेद देगा। क्या सच है क्या झूठ है आपके सामने में आ जाएगा। आप इवन मैं अपनी बात को भी ओपन चैलेंज करता हूँ, आप मेरी बात को भी आंख बंद करके विश्वास मत करिए। मैं इसीलिए बोला आपके हाथ में बाइबल है, ओपन करिए। मैं जिन वर्सेस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, रीड करिए, अंडरलाइन करिए, पढ़िए, क्योंकि दिन बुरे हैं। मैं किसी भी बातों को, आज कोई भी कुछ भी बातें बोलता है, मैं कभी उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं सबसे पहले बाइबल में लाता हूँ। आई सी इट फ्रॉम द वर्ड। यदि मेरी बाइबल बोलती तो मैं विश्वास करता हूँ, और एल्स नहीं। मैं कभी भी गलत चीज़ों को अपने अंदर जड़ पकड़ने नहीं देता हूँ। सो हमेशा इस चीज़ को याद रखिए, यीशु मसीह ने बोला झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। ये होते हुए मैं देख रहा हूँ। क्या आप इन चीज़ों को होते हुए देख रहे हैं? बहुत सी, देखिए आज बहुत सी जगहों पर इन चीज़ों को आप होते हुए देखेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और अवेयर कर दूं प्रिय भाई और बहनों, कि आज जो बहुत से जो लोग जो क्रिश्चियनिटी को जो अटैक कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो हमला कर रहे हैं, वो कभी भी आप उन्हें देखने नहीं पाओगे कि वो परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार को वो अटैक करें या सुसमाचार प्रचार के ऊपर वो ऑब्जेक्शन करते होंगे। नहीं नहीं नहीं, आप कभी देखने के लिए नहीं पाएंगे। आई टेल यू, आप इन्हें देखिए। आज बहुत से जो नॉन कन्वर्जन ग्रुप और ये सारी चीज़ बने हुए हैं, इनमें आप कभी भी नहीं पाएंगे कि वो सुसमाचार प्रचार का वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। वो इन झूठे भविष्यवक्ताओं की जो सभा होती है, ये उनका वीडियो क्लिप ले करके इनका ऑब्जेक्शन वो करते हैं। चेक करिएगा आप इसे, कभी कभी देखिएगा, क्योंकि ये सुसमाचार जो है, द गॉस्पेल, बाइबल हमको बोलती है गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड ऑन टू साल्वेशन। ये उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। इसके द्वारा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। पर जो ऑब्जेक्शंस हो रहे हैं, जो क्रिश्चियनिटी को आज बदनाम किया जा रहा है, ये इन झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा है। हमने यीशु की मिनिस्ट्री, यीशु की सेवकाई में हमने क्या देखा शुरू में, यूहन्ना 2 अध्याय में, कि वो परमेश्वर की ही चीज़ों को, जो कि परमेश्वर की ऑफरिंग थी, उसे व्यापार बना लिए, बिजनेस बना लिए। आज भी आप देखिए कि ये जो झूठे लोग हैं, ये परमेश्वर की जो गिफ्ट है, गिफ्ट की ये प्रिटेंड करते हैं कि हमारे पास परमेश्वर का गिफ्ट है, और वो तुक्का लगाते हैं, तुक्का वाला खेल खेलते हैं, और इन चीज़ों को खेल करके वो बोलते हैं इसे व्यापार या वो बिजनेस बना लिए हैं, एक माध्यम बना लिए हैं धन अर्जित करने का, क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं है। लिटरली इन चीज़ों को आप देखिए और अवेयर होइए प्रिय भाई और बहनों। ये यीशु मसीह ने बोला, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आपके हाथ में बाइबल है। देखिए मत्ती 24 अध्याय में क्या बाइबल मेरे और आपको बताती है। वी नीड टू बी अवेयर। हमको इस चीज़ों में अवेयर होना है। साथ ही आप इन चीज़ों को अपने आसपास के लोगों को अवेयर कराइए। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, इन सच को सुनने वाले बहुत कम लोग हैं। आज लोगों को सिर्फ लगता है कि हम प्रॉफिट्स को सुने, हम इसको सुने। नो, यू नीड टू लिसन द ट्रू गॉस्पेल ऑफ जीसस। आप यीशु के सच्चे सुसमाचार को जब आप सुनोगे, इट विल गिव यू द पावर टू रेन इन लाइफ। और फाइनली एक लास्ट पद लूँगा, इसमें प्रकाश डालने के लिए बहुत सी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मत्ती 24 का 24वें पद को आप देखेंगे, वहाँ पे भी यीशु ने फिर से इस बात को बोला। क्या बोला? यहाँ पे 24 में यीशु ने चुने हुए लोगों की बात की। बहुत से झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत चमत्कार दिखाएंगे। आज बड़ी बड़ी सभा में आप चिन्ह और चमत्कार देखते हैं ना, ये क्या है? यीशु ने स्पष्ट कर दिया, उनके पास पावर है। प्रिय भाई और बहनों, यीशु ने पहले ही बोल दिया है, वो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। उनके पास पावर है चिन्ह और चमत्कार दिखाने के, कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दें। यदि आज आप चुने हुए हो और इस चिन्ह और चमत्कार पर बिना परमेश्वर के वचन पर विश्वास किए आंख बंद करके आप इनमें जाओगे, हो सकता है आप भी भरमा दिए जाओगे। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये यीशु के शब्द हैं, यीशु की ये वचन है। बी अवेयर। हम इन सारी चीज़ों को होते हुए देख रहे हैं। मैंने एक एक चीज़ों को आपको परमेश्वर के वचन से दिखाया है। और लास्ट पद मैं लूँगा, फिर इसके बाद हम क्लोज करेंगे। और वो पद हमको मिलता है नूह का, जो पद से प्रभु ने एग्जाम्पल दिया। बिल्कुल आ जाइए लास्ट पद में, 24 का 38वां पद। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिन में जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज़ पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। कब तक? जब तक नूह जहाज़ में ना चढ़ा। जब तक नूह जहाज़ में ना चढ़ा,
तब तक लोग खाते पीते थे। तो यीशु मसीह ने स्पष्ट बोला, जैसे नूह के दिन थे वैसे परमेश्वर के पुत्र का आना भी होगा, वैसे परमेश्वर के पुत्र का भी दिन होगा। इसमें आने वाले दिनों में मैं और भी डिटेल में हम मेडिटेट करेंगे, हम मनन करेंगे। पर मैं क्लोजिंग में नूह का मैं क्यों लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे और आपके पास एज अ बिलीवर हमारे पास धन्य आशा है, हमारे पास ब्लेसेड होप है। क्योंकि नूह के दिनों में भी नूह प्रीच करता था। बाइबल हमको बताती, नोआ वॉज द प्रीचर ऑफ राइचसनेस, वो धार्मिकता का प्रचारक था, वो धर्म को प्रचार करता था, पर कोई उसकी नहीं सुनता था, अपने में लोग एंजॉय करते थे। आज बहुत से गॉस्पेल ऑफ ग्रेस के अच्छे प्रीचर्स हैं जो यीशु के ट्रू गॉस्पेल को प्रीच कर रहे हैं, पर बहुत से कम लोग हैं जो इस गॉस्पेल को सुनते हैं। पर जितने सुनते हैं उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, और वो अपनी लाइफ के ट्रांसफॉर्म होने के द्वारा दूसरे को भी वो प्रभु के पास लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नूह का जो जहाज़ था वो और कुछ नहीं, वो यीशु मसीह का एक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, जल्दी से लास्ट क्लोजिंग में हम इसे लेंगे और ये अद्भुत प्रकाशन को आज आप लेकर के जाइए। परमेश्वर ने नूह को बोला कि तू गोपेर की लकड़ी से एक जहाज़ बनाना। तो लकड़ी को लकड़ी के ऊपर रखने से वो नहीं चिपक जाएगा, उसको चिपकाने के लिए एक परमेश्वर ने, बाइबल में शब्द आया, परमेश्वर ने बोला कि तू राल लगाना, लकड़ियों के बीच में राल लगाना। और राल के लिए इब्रानी शब्द आया है कफ़ार। और आपको मालूम है कफ़ार का मतलब क्या होता है? कफ़ार का मतलब होता है एटोनमेंट, प्रायश्चित करना। जब प्रायश्चित के पर्व को आप पढ़ेंगे लय व्यवस्था 23 अध्याय में, तो आप उसे डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। उसमें क्या होता था कि परमेश्वर का जो महायाजक होता था, वर्ष में एक बार परमेश्वर की वेदी के सामने, या वेदी में ना कह करके कहूँ वाचा का संदूक, द आर्क ऑफ द कवनेंट, उसके ऊपर जो प्रायश्चित का ढकना होता था उसमें वो लहू छिड़कता था। लहू छिड़कना जो है वहाँ पे इब्रानी शब्द आया है कफ़ार। कफ़ार का मतलब होता है टू एटोन, और एटोन से ही शब्द आया है एटोनमेंट, प्रायश्चित का दिन। तो राल के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है? एटोनमेंट, दैट रिप्रेजेंट द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु का लहू है जो हमको प्रोटेक्ट करता है, और यीशु का लहू है वो उस नाव पर लगाया गया, नूह के जहाज़ पर, और यीशु का लहू नूह और उसके परिवार को वो प्रोटेक्ट किया, उसे वो संभाल करके रखा। तो बाइबल क्या बोलती? जब तक नूह जहाज़ में प्रवेश नहीं किया तब तक लोग एंजॉय करते थे। ये मेरे और आपकी धन्य आशा है। वो जहाज़ क्या है? प्रभु यीशु मसीह। तो जब तक नूह यीशु मसीह में वो प्रवेश नहीं किया तब तक ये सारी चीज़ें होती रही। ये एक रैप्चर का मैसेज है कि जब तक मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पास उठा ना लिए जाएं, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह से बादलों पर ना मिल जाएं, हम इस पृथ्वी पर रहेंगे, अपने प्रभु की महिमा के लिए हम अपने जीवन को जिएंगे। उत्पत्ति 7वें अध्याय में आप देखेंगे कि उत्पत्ति 7वें अध्याय में परमेश्वर ने नूह से कहा कि जहाज़ में जा। आपकी हिंदी बाइबल में आप देखेंगे वहाँ लिखा हुआ जहाज़ में जा। यदि आपकी मोबाइल में इंग्लिश बाइबल है तो आप तुरंत इसे खोल करके चेक करिए, या आपके पास फिजिकल हिंदी इंग्लिश बाइबल है आप वहाँ खोल करके चेक करिए। इब्रानी में लिखा हुआ है बो, और इंग्लिश में लिखा हुआ है कम इन दी आर्क, जहाज़ में आ। हमारी हिंदी बाइबल में ट्रांसलेशन क्या है? जहाज़ में जा। तो हमको इब्रानी और इंग्लिश हमको स्पष्ट करता है कि वहाँ पे लिखा हुआ है जहाज़ में आ, कम इन द आर्क। तो कम इन द आर्क का मतलब क्या होता है? मतलब यीशु मसीह वो पहले थे जो जहाज़ के अंदर में थे। उदाहरण के लिए मैं इस कमरे में हूँ और आप बाहर में हैं, बाहर से आप खटखटा रहे हैं, तो मैं आपको क्या बोलूँगा? अंदर आ जाइए, कम इनसाइड, अंदर आ जाइए। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? इंग्लिश में आप देखिए, इब्रानी में देखिए, आपको स्पष्ट होगा, कम इन दी आर्क, जहाज़ के अंदर आ जा। तो जहाज़ के अंदर बुलाने के लिए यीशु मसीह को जहाज़ में रहना पहले ज़रूरी है। सो जीसस वॉज द फर्स्ट पर्सन इन द आर्क। यीशु मसीह वो पहले थे जो जहाज़ के अंदर में थे, और यीशु ने नूह और उसके परिवार को बुलाया, तब वो प्रोटेक्ट हुए। यीशु मसीह ने क्या बोला था? आप यीशु की मिनिस्ट्री में पढ़ोगे, यीशु ने बोला जब तक पिता तुम्हें मेरे पास ना लाए कोई भी मेरे पास नहीं ला सकता। आज अब्बा पिता मेरे और आपको यीशु के पास लाए हैं, और वो दिन वो घड़ी कोई नहीं जानता, सिर्फ अब्बा पिता जानते हैं, जब मैं और आप, अब यीशु मसीह हमको बुलाएंगे। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा हुआ? यीशु मसीह ने बोला जब पहली तुरही फूकी जाएगी हम सब एक साथ उठा लिए जाएंगे। यीशु ने नूह और उसके परिवार को बुलाया, कम इन द आर्क। यीशु मसीह वो पहले हैं जो बादलों पर होंगे, और यीशु मसीह हमको बुलाएंगे, कम आ जाओ। और बाइबल मेरे और आपको बताती है जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे एक साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इस रीति से हम अपने प्रभु से मिलेंगे और सदा अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे।
हालेलुया, दिस इज़ अवर ब्लेसेड होप। ये जो मैं पद बोला हूँ ये आपको मिलेगा 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 15 से लेकर के 18 तक, आप इसे देख सकते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको बोला, दिस इज़ अवर ब्लेसेड होप, ये मेरे और आपकी धन्य आशा है। सो दिस इज़ वेरी रिलेवेंट। ये सारी बातें यीशु ने बोली, ये आज मेरे और आपके लिए रेलिवेंट है। ये मेरे और आपके लिए, हम इन चीज़ों को होते हुए देख रहे हैं और हमको पता है कि हमारा प्रभु हमको लेने के लिए आने वाला है। सो आर यू ब्लेस्ड? मैं विश्वास करता हूँ आप सचमुच में आप ब्लेस्ड हुए हैं और प्रभु इस वचन के द्वारा आप में से हर एक को बहुतायत की आशीष देवे। अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग रखिए, परमेश्वर पर पूरे मन से विश्वास करिए, हमारे प्रभु हमको लेने के लिए आने वाले हैं। मुझे आपका नहीं पता, मुझे बहुत बेसब्री से अपना पता है कि मुझे बहुत बेसब्री से अपने प्रभु का इंतज़ार है कि मैं बादलों पर यीशु से मिलूं और सदा यीशु के साथ रहूं। पर जब तक प्रभु नहीं आ जाते, हमको यीशु की महिमा के लिए जीवन जीना है। जैसा इसहाक का जीवन था, यूसुफ का जीवन था, अकाल में भी वो शाइन किए प्रभु की महिमा से, क्योंकि यहोवा उसके साथ था, उनके साथ था। आज वो प्रभु हमारे साथ है। तो आप में से जितने भाई बहन जो यीशु को अपने जीवन में रिसीव करना चाहते हैं, आज आप बोल रहे अर्पित, मैं प्रभु यीशु मसीह को जान लिया हूँ, पहचान लिया हूँ, आज मैं स्वेच्छा से पूरे मन से मैं अपना जीवन यीशु को देना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ? अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ? बाइबल बोलती है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो आप मेरे पीछे एक छोटी सी प्रेयर करिए और यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करिए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे ऐसा प्रेम किए कि आपने मेरे लिए अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को दे दिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह मेरे सारे पापों के लिए वो पकड़वाए गए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों के बंधन में से वो जी उठे बिना मेरे पापों के। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं और आपकी धर्ममय दाहिनी और मेरे सदा के महायाजक के रूप में विराजमान है। आज की शाम अब्बा पिता, मैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह पर मैं पूरे मन से विश्वास करता हूँ और अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है। आज से युगानुयुग के लिए मैं अपना जीवन आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए और हमेशा अपनी आत्मा के चलाए मुझे चलाइए कि आपकी महिमा के लिए मैं अपने जीवन को जीऊँ और मेरे जीवन से जब तक आप नहीं आ जाते हैं प्रभु, सिर्फ आपके नाम की महिमा हो, आपकी प्रशंसा मेरे जीवन के द्वारा हो नहीं पाए। प्यारे प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। यदि आपने ये प्रेयर की है, अब आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। प्रभु के घर में, प्रभु की फैमिली में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अपने जीवन को दिए हैं। नाउ यू लिव दिस लाइफ फॉर हिज ग्लोरी। अब आप ये जीवन उसकी महिमा के लिए व्यतीत करिए। हम लास्ट प्रेयर लेंगे, फिर उसके बाद बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आ चुकी है, तो हम हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर के हम क्लोज करेंगे। चलिए। प्यारे अब्बा पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ आपके महान प्रेम और आपके अनुग्रह के लिए जो हम सब के ऊपर बना हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूँ अब्बा पिता यीशु मसीह के नाम से कि जितने भी बिलीवर्स जो इस जूम मीटिंग से और यूट्यूब से जुड़े हुए हैं प्यारे पिता, और जो मेरी आवाज़ के अंदर में है अब्बा पिता, मैं हर एक लोगों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी ब्लेसिंग को प्रोनाउंस करता हूँ प्यारे पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ अब्बा पिता कि जब तक हमारे प्रभु हमको बादलों पर लेने के लिए नहीं आ जाते, आशीष दीजिए कि हर एक विश्वासी प्यारे अब्बा पिता आपकी सुपरनैचुरल प्रोटेक्शन को एक्सपीरियंस करे अब्बा पिता, आपकी सुपरनैचुरल प्रोविजन को अब्बा पिता, आपकी वेल सप्लाइड ब्लेसिंग्स को अब्बा पिता एक्सपीरियंस करें। और इन आने वाले दिनों में अब्बा पिता हर एक बिलीवर्स जब वो इस अकाल वाली स्थिति में, डेड वाली मरी हुई स्थिति में, जब वो आप पर विश्वास करके जब वो बीज बोते हैं अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से 100-फोल्ड मैनिफेस्टेशन, 100 गुना प्रतिफल की मैं मांग करता हूँ अब्बा पिता कि हमें यीशु मसीह के नाम से 100 गुना प्रतिफल मिलने पाए अब्बा पिता, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो अब्बा पिता। और मेरी ये प्रार्थना अब्बा पिता कि इन हर एक विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से यीशु की पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से भर दीजिए अब्बा पिता, कि हर एक विश्वासी उनके जीवन का, परिवार का और कलीसिया का जो केंद्र बिंदु हो वो सिर्फ प्रभु अब्बा पिता, ये विश्वासी यीशु को और भी ज़्यादा जाने, पहचाने और प्रभु यीशु मसीह में उन्नति करे और यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले जाए। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता आपके महान प्रेम, आपकी आशीष और आपके अनुग्रह के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और हर एक विश्वासी बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष देवें। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शालोम।